हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। सेकेंड एडिटोरियल आज द हिंदू का कवर करेंगे। वॉर एंड पीस इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के झगड़े पे। दोनों का झगड़ा आपने टीवी पे देखा होगा ना। तो इस झगड़े के बड़े स्केल पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे यूक्रेन के लिए और यूरोप के लिए, इस आर्टिकल में समझेंगे। चलिए, क्लास का ऑब्जेक्टिव है बेसिक लेवल से रीडिंग के सहारे ग्रामर को और वोकैब को कवर करवाना एग्ज़ाम पर्पस से। पूरे मन से अगर आप क्लास को लेंगे तो क्लास के लास्ट में आपको मिलेगा क्विज़, जिसमें 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में क्लास को लें। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो, ताकि आपको रोज़ शाम में नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, टाइटल है वॉर एंड पीस। वॉर का मतलब होता है जंग, युद्ध। पीस का मतलब होता है शांति या फिर अमन चैन। तो जंग जो चल रही है यूक्रेन रशिया के बीच में, उसमें पीस करवाने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कह रहे जी यूक्रेन शुड नॉट बी मेड अ पॉन इन एनी यूएस डील विद रशिया। कह रहे यूक्रेन का नाम का जो देश है ना, इसको नहीं बनाया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में। शुड नॉट बी मेड, यूक्रेन पे काम हो रहा है पैसिव वॉइस के अंदर। और क्या नहीं बनाया जाना चाहिए इसको नहीं बनाना है एक पॉन या फिर एक प्यादा। हिंदी में बोलते हैं प्यादा और इंग्लिश में बोलते हैं पॉन। एक जरिया, एक टूल जिसका सब इस्तेमाल करें। और कहाँ पे? किसी भी यूएस की डील में या यूएस की निगोशिएशन में जो होने वाली है रशिया के साथ। तो अमेरिका और रशिया कभी दोस्ती कभी दुश्मनी है ना, कभी खट्टा कभी मीठा। इस खट्टे मीठे के अंदर यूक्रेन की बलि कभी ना चढ़े। इसको प्यादा बना करके आपको कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करना है। यूक्रेन भी एक देश है अपने आप में। चलिए, यूक्रेन सब्जेक्ट है आपका। शुड नॉट बी मेड इसकी वर्ब है। अगेन पैसिव वॉइस लगा हुआ है, एक्टिव पैसिव पकड़ना जरूरी है आपको। अगर बी फैमिली की वर्ब मिल जाए, जो कि होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिन, जैसे यहाँ बी लगी हुई है, साथ में मिल जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम हो रहा है। यूक्रेन को नहीं बनाना है आपको प्यादा, है ना। पॉन मैंने आपको समझा दिया। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 4-5 वर्ड्स इस आर्टिकल के मैं आपको दिखा देता हूँ शुरू में, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। भारी भरकम वर्ड्स एक साथ देख लो। साथ ही अपने एग्जाम्स की और बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं वाईटी ऐप को। और कर क्या सकते हैं, कर ही लेना, आपकी अपनी ऐप है। ऐप के ऊपर आपको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मिल जाते हैं कोर्सेज। प्रीमियम कोर्सेज है, लेकिन नाम भर के प्रीमियम है। फीस काफ़ी अफोर्डेबल होती है। जैसे कि राइटिंग का कोर्स अभी वैलेंटाइंस के मौके पे 475 में कोर्स अवेलेबल है। 60 घंटे के अंदर इंग्लिश में आप लिखना सीख सकते हैं। और ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। इस कोर्स में आप देखेंगे कि हर एस्पेक्ट को राइटिंग के कवर करवाया गया है। फिर कोई भी एग्जाम हो, ऐसे प्रेसी, है ना, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसी तरीके से आपको ऐप पे मिल जाएगा यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स। इसको भी कोड लगा करके आप 1299 में अवेल कर सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको मिलता है यूपीएससी की इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड। फिर चाहे वो आंसर राइटिंग हो, प्रेसी हो, डिस्क्रिप्टिव हो, या फिर वो ग्रामर या वोकैब के पोर्शंस हो। ऐप के ऊपर आपको बैंकिंग और एसएससी के भी प्रैक्टिस कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें बैंक एसएससी के हर वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया हुआ है। चलिए, लिंक इज इन कमेंट सेक्शन। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप इस पे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। जूम इन कर दूं थोड़ा सा। चलो, पहला वर्ड है शोडाउन। शोडाउन का मतलब होता है जी, अगर देसी भाषा में समझूं तो तमाशा। जो दो लोग आपस में लड़ते हैं और दुनिया देखती है, ऐसी कन्फ्रंटेशन को, झगड़े को, तमाशे को बोलते हैं शोडाउन। ठीक है। शालिनी हैड अ शोडाउन विद हर बॉस ओवर पे हाइक। शालिनी का तमाशा सा हो गया अपने बॉस के साथ में, पे में हाइक को लेकर के, अपनी नौकरी में या सैलरी में इजाफे को लेकर के झगड़ा हो गया, है ना। तो ऐसे झगड़े और तमाशे को फेस ऑफ, स्टैंड ऑफ भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड शोडाउन। आज आप आर्टिकल में इस वर्ड को देखेंगे। अगला वर्ड है स्नोबॉल। स्नोबॉल का मतलब होता है चीज़ों का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी हो जाए कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। ये वर्ड कैसे बना है? अगर आप एक स्नो की बॉल को, स्नो समझते हैं ना, बर्फ़ की बॉल को हाथ से बॉल बनाओ और पहाड़ से नीचे गिरा दो। मतलब आसपास बर्फ़ पड़ी है, पहाड़, बर्फ़ का पहाड़ है, और वहाँ से आपने बर्फ़ की बॉल गिरा दी। जब वो नीचे आएगी ना, वो छोटी बॉल बड़ी होती जाएगी और नीचे आकर के बन जाएगी चट्टान लुढ़कती हुई, है ना। तो वो आपकी छोटी सी बॉल अब आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है, वो एक चट्टान बन गई है। वहीं से इस वर्ड को आप कनेक्ट कर सकते हैं।
द पेंडेमिक हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ इंटरनेशनल डिजास्टर। पेंडेमिक स्नोबॉल कर गई है या फिर हाथ से निकल गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, एक इंटरनेशनल डिजास्टर में बदल करके, स्नोबॉल इनटू होकर के। चीज़ों के आउट ऑफ कंट्रोल होने को या बहुत बड़ा हो जाने को स्पाइरल होना भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड स्पाइरल इन द आर्टिकल टुडे। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास एवर्स। एवर्स का मतलब होता है किसी चीज़ से एलर्जिक होना या उसके लिए हेजिटेंट होना। किसी चीज़ के लिए आपको लगे यार ये काम तो मैं नहीं करूँगा, जिस चीज़ से आप दूर रहते हैं ना, परहेजी होते हैं, उसके लिए आप एवर्स होते हैं। एवर्स को परहेजी बोलोगे तो और अच्छा रहेगा आपको। मोस्ट अनसक्सेसफुल पीपल आर एवर्स टू चेंज। ज़्यादातर नाकामयाब जो लोग हैं वो आपको परहेजी मिलेंगे चेंज को लेकर के, बदलाव को लेकर के। चलिए लोथ, अनविलिंग, रिलक्टेंट, डिसइंक्लाइंड सभी इसके सिनोनिम्स हैं। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, परहेजी जैसा ही हुआ ना ये, जो मेहनत करने से परहेजी हो या मेहनत करने से अनिच्छुक हो, जो बदलाव करने से परहेजी हो या बदलाव से अनिच्छुक हो, यानी जिसके अंदर इच्छा ना हो किसी काम को करने की, रिलक्टेंट। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। चलिए अगला वर्ड अपने पास हैगल या बार्गेन। देखिए बार्गेन का मतलब होता है किसी से निगोशिएट करना, मोल भाव करना, जो आप लोग दुकानदार से करते हो ताकि आपको सामान सस्ता मिल जाए, करते हैं ना अपने, तो वो निगोशिएट, बार्गेन, और इसको हैगल भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड निगोशिएट इन द आर्टिकल टुडे। नेवर बार्गेन और निगोशिएट फॉर समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड। किसी भी ऐसी चीज़ के लिए बार्गेन ना करें जो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको खरीदने में आपको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े, है ना। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास शैग्रिन। शैग्रिन एक ऐसी फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो शर्म आ जाए ना, ऐसे कई बार शर्म अपने को ऐसे फील होता है ना कि यार मतलब अभी यहाँ एक गड्ढा हो जाए उसके अंदर चला जाऊँ मैं, ऐसी मुझे एम्बैरेसमेंट अगर होने लगे तो ऐसी एम्बैरेसमेंट को अंग्रेजी में शैग्रिन बोलते हैं। मच टू हिज शैग्रिन ही केम लास्ट इन द रेस। उसकी बहुत सारी एम्बैरेसमेंट के चलते वो लास्ट आया या आखिरी बना, आखिरी हुआ अपनी रेस के अंदर, मतलब जो भी लोग दौड़ रहे थे सबसे लास्ट में वो आया। ये मच टू हिज शैग्रिन एक फ्रेज अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है जो काम हुआ है वो उसकी शैग्रिन या उसकी एम्बैरेसमेंट के लिए बहुत बड़ा था। एम्बैरेसमेंट को ह्यूमिलेशन भी बोलते हैं। आज आप ह्यूमिलेशन वर्ड जो कि शैग्रिन का सिनोनिम है आर्टिकल में देखेंगे। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। ये वोकैब शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। फर्स्ट वीडियो में कमेंट है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए यूक्रेन की हालत आजकल ऐसी है एक प्यादे जैसी। पहले अमेरिका के कहने पे या उनके सपोर्ट पे बहुत अच्छे से यूक्रेन ने रशिया को फाइट दी, लड़ाई की रशिया से, लेकिन आज अमेरिका के पीछे हट जाने पे यूक्रेन के साथ कोई भी नहीं खड़ा है और ऐसी हालत हो गई है जैसे इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाए। और ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाइडन ने इस वॉर को शुरू करवाया था, या यूँ कहते हैं यूक्रेन को जो बाइडन ने एनकरेज किया था, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो बाइडन के खिलाफ़ हैं और यूक्रेन को चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये सब जो प्यादेबाजी यूक्रेन के साथ हो रही है एक इंटरनेशनल सॉवरेन नेशन के साथ में, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूरोप को यूक्रेन का जिम्मा उठाना चाहिए और यूएस को मजबूर करना चाहिए कि वो अपने वादों पे खरा उतरे। अगर वॉर को ख़त्म करना ही है तो यूक्रेन की बलि चढ़ा के ना किया जाए, बल्कि एक ऐसी डील के साथ किया जाए जिसमें यूक्रेन का नुकसान ना हो। चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। एक बार खुद से रीडिंग ले लो। फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, मीनिंग निकालो इसका क्या कहना चाह रहा है, फिर जब मैं पढ़ूं तो उससे मैच किया करो आप। चलिए कह रहे द ड्रामेटिक शोडाउन इन द व्हाइट हाउस बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज यूक्रेनियन काउंटरपार्ट वोलोडिमिर जेलेंस्की in full view of television cameras was unprecedented in the history of modern diplomacy। कह रहे जो बहुत ड्रामे भरा तमाशा हुआ, झगड़ा हुआ, शोडाउन हुआ, और कहाँ हुआ? द वाइट हाउस नाम की बिल्डिंग में। और किस किस के बीच हुआ? 2 लोगों के बीच हुआ। बिटवीन और एंड लगा के दोनों के नाम बता रहा है। पहला आदमी है डोनाल्ड ट्रंप जो कि है यूएस का प्रेसिडेंट, और दूसरा आदमी है उनके काउंटर पार्ट्स, उनके यूक्रेन से समकक्ष बराबरी के आदमी, या फिर यूँ कह दें यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की। और ये कैसे हुआ? ये पूरी व्यू में हुआ, पूरे सामने हुआ टेलीविज़न कैमरास के।
कह रहा है ये जो शो डाउन है ना इस टाइप का, देखो सब्जेक्ट है शो डाउन, ये जो शो डाउन है ये वॉज इसकी वर्ब है, ये अनप्रेसिडेंटेड था या अभूतपूर्व था, और कहाँ, हिस्ट्री में, इतिहास में, मॉडर्न डिप्लोमेसी के, आजकल की डिप्लोमेसी के। समझे? लंबा सेंटेंस है पर बहुत आसान है। जो बहुत झगड़ा हुआ या ड्रामे जैसा झगड़ा हुआ है व्हाइट हाउस में ट्रंप के बीच में और जेलेंस्की के बीच में टीवी कैमराज के बिल्कुल सामने हुआ, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड या अभूतपूर्व है। ऐसा कभी भी हमने हमारी मॉडर्न डिप्लोमेसी में नहीं देखा। चलिए, शो डाउन सब्जेक्ट हुआ, वॉज इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब बहुत दूर है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि बीच के अंदर सब कुछ बताया गया, ये शो डाउन कहाँ हुआ, किसने किया, किस किस के बीच हुआ, है ना। तो ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन शो डाउन के लिए, इसलिए इसकी वर्ब जो है इस इंफॉर्मेशन के बाद में रखी गई है। अनप्रेसिडेंटेड यानी जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो, प्रीसीडेंट, प्रेसिडेंट नहीं है, प्रीसीडेंट, प्रेसिडेंट मतलब मिसाल, तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब बेमिसाल, जिसका, है ना, जिसकी कोई मिसाल या एग्जाम्पल पहले हिस्ट्री में ना हो। बड़े आगे, काउंटर पार्ट वो आदमी होता है जो आप ही के लेवल पे दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हो। जैसे इंडिया के पीएम है और किसी और कंट्री के पीएम हो, बांग्लादेश के पीएम हो, है ना, तो दोनों कंट्रीज़ के अलग अलग पीएम है, एक दूसरे के समकक्ष हैं, काउंटर पार्ट है, इक्विवेलेंट पर्सन है। बड़े आगे आ जाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ। वीडियो को पॉज करके एक रीडिंग दे उसको खुद से, 5 सेकंड में आपको दे रहा हूं। चलो, आपको चाहे 5 मिनट लगे, आप तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और देखा करो आप कितना पढ़ पा रहे हो। कह रहा है जी, फॉर मिस्टर जेलेंस्की हु वॉज टू साइन एन एग्रीमेंट ऑन मिनरल्स एंड डिस्कस मिस्टर ट्रम्प्स पीस प्लान, द विजिट वॉज बोथ ह्यूमिलिएटिंग एंड डिजास्ट्रस। कह रहा है अगर जेलेंस्की के लिए देखा जाए, वो जेलेंस्की जो वॉज टू, इज टू, वॉज टू, एम टू, आर टू, जब भी लिखा हुआ मिले तो बीच में गोइंग जो है ना, गोइंग, इसको अंडरस्टूड समझ लो। ये मतलब ऐसा समझ लो लिखा नहीं हुआ, बीच में लगा हुआ है। कह रहे जी जेलेंस्की जी के लिए जो कि हु वॉज गोइंग टू साइन करने वाले थे, है ना, फ्यूचर टेंस में, और क्या, एक अग्रीमेंट को मिनरल्स को लेकर के, और जो डिस्कस भी करने वाले थे, हु वॉज गोइंग टू डिस्कस मिस्टर ट्रंप के पीस प्लान को, शांति समझौते को। कह रहे उनके लिए जो विजिट है ना, ये दोनों ही तरह की विजिट थी। ये ह्यूमिलेटिंग भी थी यानी कि एम्बेरसमेंट भरी भी थी, और डिजास्टर्स भी थी यानी कि तबाही भरी भी थी। इस विजिट में उनको डिजास्टर और ह्यूमिलिएशन दोनों का सामना करना पड़ा। चलिए, द विजिट सब्जेक्ट है, ये दोनों सारा काम जो हुआ है फॉर जेलेंस्की हुआ है, फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मिस्टर जेलेंस्की। हु आया मिस्टर जेलेंस्की के लिए, वर्ब है इसकी वॉज टू, इज टू, एम टू, वॉज टू, वर्ड टू, सबको अगर आपको देखना हो तो बीच में गोइंग को आपको इमेजिन कर लेना है, आपका मीनिंग निकल आएगा। हु वॉज गोइंग टू साइन एन एग्रीमेंट, जो कि एक एग्रीमेंट को साइन करने वाला था। ठीक है ना, तो फ्यूचर टेंस वाला आपको मीनिंग यहाँ पे निकल जाएगा। चलिए, डिस्कस वर्ब अपने बाद में अबाउट नहीं लेती है, डायरेक्टली अपना ऑब्जेक्ट लेती है। डिस्कस मिस्टर ट्रम्प्स पीस प्लान, विजिट की वर्ब है वॉज। ह्यूमिलेटिंग यानी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन से, एम्बेरसमेंट से बढ़ा हो। डिजास्टर्स यानी जो तबाही भरा हो। अच्छा, अब ह्यूमिलेटिंग क्यों है? कह रहा है ह्यूमिलेटिंग बिकॉज मिस्टर जेलेंस्कीज अपरेंट क्वेश्चनिंग ऑफ यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस पुश फॉर डिप्लोमेसी ट्रिगर्ड अ स्पाइरल स्पैट। कह रहा है ह्यूमिलेटिंग इसलिए थी क्योंकि जेलेंस्की का जो जाहिर तौर पे, क्लियर तौर पे, अपरेंट तौर पे क्वेश्चनिंग था या सवाल उठाने का काम था, और किस पे? यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के पुश पे या दबाव पे, और दबाव था डिप्लोमेसी को लेकर के। जेडी वेंस बार बार जेलेंस्की को बोल रहे थे कि आप ठीक से बात करो, अब ठीक से बात करो। तो जेलेंस्की का जो एक क्वेश्चन, सवाल उठाने का बात थी ना कि आप ऐसा कैसा क्यों बोल रहे हो मुझे, आप ठीक से बात करो। भाई मैं डिप्लोमेसी कर ही रहा हूँ ना, मैं आपसे बात ही तो करने आया हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो जेलेंस्की का जो एक क्वेश्चन करने का काम था ना, सवाल उठाने का काम था जेडी वेंस के डिप्लोमेसी के पुश पे। कह रहा है उसने ट्रिगर कर दिया एक स्पायरलिंग स्पैट को, एक ऐसे झगड़े को जो स्पाइरल कर गया, स्नोबॉल कर गया, हाथ से बाहर निकल गया। और कैसे? प्रॉम्प्टिंग मिस्टर ट्रम्प टू से दैट यूक्रेन वॉज नॉट विनिंग द वॉर एंड मिस्टर जेलेंस्की वॉज बीइंग अनग्रेटफुल टू द यूएस। ये सारा काम हुआ प्रॉम्प्ट करते हुए, भड़काते हुए मिस्टर ट्रम्प को
ऐसा कहने के लिए, टू से करने के लिए कि यूक्रेन जो है वो नहीं जीत रहा था इस वॉर को, यूक्रेन हारने वाला है इस जंग को। और मिस्टर जेलेंस्की जो हैं वो हो रहे थे अनग्रेटफुल या नाशुक्रा जो है यूएस के लिए। अनग्रेटफुल मतलब एहसान फरामोश, है ना, आपको किसी ने हेल्प की और आप उसका एहसान ना रखें। तो ये बात तक ट्रंप आ गए बोलने पे कि तुम ये वॉर हारोगे और तुम हमारे सामने एहसान फरामोश हो। लंबा सेंटेंस है, समझ गए। चलिए, मिस्टर जेलेंस्कीज एपरेंट क्वेश्चनिंग है सब्जेक्ट यहाँ पे, वर्ब है इसकी ट्रिगर्ड। जेलेंस्की ने जब सवाल उठाया वाई जेडी वेंस पे कि आप बार बार मुझे ऐसा क्यों कहते हो कि मैं अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ, इसी बात पे झगड़ा शुरू हुआ। ठीक है, क्वेश्चनिंग की वर्ब है ट्रिगर्ड। स्पायरलिंग स्पैट यानी ऐसा स्पैट, ऐसा झगड़ा जो स्पाइरल कर गया हो। प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब ये पूरा ट्रिगर हुआ स्पैट, तब ये प्रॉम्प्ट भी कर रहा था, भड़का भी रहा था मिस्टर ट्रंप को। यूक्रेन की वर्ब है वॉज, जेलेंस्की की वर्ब है वॉज बीइंग। अनग्रेटफुल आपको मैंने समझा दिया, एहसान फरामोश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, 5 मिनट लगे तो लग जाने दो, वीडियो को पॉज करके इसकी रीडिंग दो आप। चलिए, तो ह्यूमिलेटिंग आपने देख लिया, अब बताएगा डिजास्ट्रस। कह रहा है इट वॉज डिजास्ट्रस बिकॉज मिस्टर ट्रंप आस्क्ड मिस्टर जेलेंस्की टू टेक द डील ही वॉज निगोशिएटिंग विद द रशियंस और वी आर आउट। कह रहा अब ये तबाही भरी क्यों थी, वो इसलिए थी क्योंकि ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा कि वो टेक द डील करे, इस डील को टेक कर ले, यानी इस डील को मान ले। और कौन सी डील, जो कि ही यानी ट्रंप निगोशिएट कर रहा था या फिर है ना सेटल कर रहा था रशियंस के साथ में, पुतिन के साथ में। और या फिर वी आर आउट, हम इस डील से बाहर हैं, हम आपको कोई मदद नहीं करने वाले हैं रशिया के खिलाफ। तो ये डिजास्टर्स जो है ना प्लान भी आपको मतलब यूक्रेन के सामने अब रखा गया है। या तो अमेरिका की बात मान लो और रशियंस के सामने ऑलमोस्ट सरेंडर करना है, सरेंडर कर दो, नहीं तो अपने आप रशिया से फाइट कर लो, अमेरिका इस वॉर से बाहर है। चलिए, इट की वर्ब है वॉज, डिजास्टर्स मतलब तबाही भरा। मिस्टर ट्रंप की वर्ब है आस्क्ड, ही आया है ट्रंप के लिए, वर्ब है इसकी वॉज निगोशिएटिंग। ठीक है, डील के लिए लगाया आपने, द डील ही वॉज निगोशिएटिंग, बीच में दैट लगा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन जो यहाँ पे ओमिटेड है। चलिए, वी आया जो है यूएस के लोगों के लिए, अमेरिका के लिए, वी की वर्ब है आर। कह रहा है जी दिस वॉज अ थ्रेट दैट द यूएस वुड स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स टू कीव विच इज स्ट्रगलिंग टू स्लो डाउन एंड एडवांसिंग रशिया। कह रहा है जी ये एक थ्रेट थी, ये बात जो ट्रंप ने बोली ये एक धमकी थी, और वो ये थी कि अमेरिका जो है वो बंद कर देगा सप्लाई करना वेपन्स कीव को। और कह रहा है ये वही कीव है जो स्ट्रगल कर रहा है आज की डेट में, जूझ रहा है कि वो कैसे स्लो डाउन करे या धीमा करे एक आगे बढ़ते हुए रशिया को, एडवांस करते हुए पुतिन को। चलिए, तो ये थ्रेट अब इनके सामने। दिस की वर्ब है वॉस, यूएस की वर्ब है वुड स्टॉप। सब समझ में आ रहा है ना, आज मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, एक ही बार में एक सेंटेंस आपको छोटे छोटे पीस करके समझा रहा हूँ। विच आया है कीव के लिए, कीव यानी यूक्रेन, विच की वर्ब है इज स्ट्रगलिंग, स्लो डाउन करना, किसी को धीमा करना। कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आगे बढ़ रहा हो अटैक करने के लिए, तो अगर आप उससे सामने से लड़ेंगे तो आप उसको स्लो डाउन करेंगे। रशिया के आगे एन लगा रखा है, एन एडवांसिंग रशिया। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको भी करवा देता हूँ या करवा ही देता हूँ। चलो, जब भी आपको प्रॉपर नाउन आप समझते हैं, किसी इंसान का नाम, किसी कंट्री का नाम, प्रॉपर नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव मिल जाए तो उसके आगे आप ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मीनिंग ये देंगे कि ये प्रॉपर नाउन इस एडजेक्टिव की फॉर्म में आ गया है। बहुत आसान है समझना। जैसे एन एंग्री ट्रंप स्टार्टेड अ ट्रेड वॉर। ट्रंप जो है, एंग्री यानी एडजेक्टिव यानी गुस्सा, एन लगा हुआ है एंग्री के हिसाब से एन। इसका मतलब ये है ट्रंप जो हैं वो अपने एंग्री अवतार में, अपने गुस्से के अवतार में उन्होंने स्टार्ट कर दिया ट्रेड वॉर को। वैसे नहीं किया उन्होंने, ट्रंप ने एज ए प्रेसिडेंट नहीं किया, ट्रंप ने अपने गुस्से वाले अवतार में एन एंग्री ट्रंप ने इस ट्रेड वॉर को स्टार्ट किया। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जब भी कोई प्रॉपर नाउन के आगे एडजेक्टिव लगाओ तो वो प्रॉपर नाउन उस अवतार में आ सकता है अगर आप ए या एन का इस्तेमाल उसके आगे कर दें। तो ये भी एक ऐसा रशिया है जो आगे बढ़ते हुए अवतार में है, जो फटाफट यूक्रेन की तरफ एडवांस कर रहा है। तो एन एडवांसिंग रशिया। चलिए
मेरे ख्याल से नया कॉन्सेप्ट आपके लिए किताबों में भी नहीं मिलेगा आपको इतने क्लियर तरीके से, है ना। इसको एक बार रिवाइज कर लेना और नोट्स बना लेना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है मिस्टर ट्रम्प्स स्नब दैट मिस्टर जेलेंस्की हैड डिसरिस्पेक्टेड अमेरिका इन इट्स चेरिस्ड ओवल ऑफिस एंड दैट ही कैन कम बैक व्हेन ही इज रेडी फॉर पीस मार्क्ड अ ब्रेकडाउन इन हिज रिलेशनशिप विद द यूक्रेनियंस। कह रहे ट्रम्प साहब का जो स्नब है, स्नब का मतलब होता है किसी के लिए रिजेक्शन, और ऐसा रिजेक्शन जिसमें आप उसको इंसल्ट करते हो। भाई आपने किसी को बोला कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और वो भी ऐसे बोला कि सामने वाले को बहुत बुरे से फील करवाया आपने। कह रहा है इनका जो स्नब एटीट्यूड था ना, रिजेक्शन और इंसल्ट वाला, दैट वो ये कि जेलेंस्की जो है उसने डिसरिस्पेक्ट किया है अमेरिका को इनके ओवल ऑफिस में या वाइट हाउस में, जो चेरिस्ट है, जिसको ये संजो के रखते हैं, जिसकी ये बहुत इज्जत करते हैं। कह रहा है इनका जो स्नब है। और दूसरी बात ये बोली इन्होंने स्नब के चलते कि जेलेंस्की कभी भी वापस आ सकता है, कम बैक कर सकता है अमेरिका में जब वो तैयार हो पीस के लिए, जब वो हमारी बात मानने को रेडी हो। कह रहा है ये स्नब ने ना मार्क कर दिया एक ब्रेक डाउन को, एक टूट जाने को, कोलैप्स या फेलियर को ट्रंप के या अमेरिका के रिश्तों में यूक्रेनियंस के साथ। इसके बाद अब क्या लगता है यूक्रेनियंस मतलब मजबूरी में हो सकता है ये बातें माननी पड़े, लेकिन क्या दिल से कभी ट्रंप को रिस्पेक्ट करेंगे या उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो ये एक ब्रेक डाउन इन रिलेशनशिप है अमेरिका का यूक्रेन के साथ। चलिए मिस्टर ट्रम्प स्नब जो है सब्जेक्ट है, स्नब मैंने आपको बता दिया, रिजेक्शन भी ऐसा जिसमें इंसल्ट भरी हो, और इसकी वर्ब है मार्क्ड। रिजेक्शन ने मार्क किया एक ब्रेक डाउन इन रिलेशनशिप को। चेरिस्ट यानी जिसको आपने चेरिश किया हो, संजो के रखा हो, बहुत रिस्पेक्ट की हो, ऐसा ओवल ऑफिस है इनका वाइट हाउस में जिसकी अमेरिकन्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए जेलेंस्की की वर्ब है हैड डिसरिस्पेक्टेड, और ही की वर्ब है कैन कम बैक। ही आया जेलेंस्की के लिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पैराग्राफ। पहले खुद से रीडिंग। चलिए कह रहे जी दिस अनलेस रिवर्स्ड कुड प्रूव कॉस्टली फॉर यूक्रेन एट अ टाइम व्हेन इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ इट्स ऑल इट्स अलाइज। कह रहे ये जो चीज़ है ना, अगर रिवर्स ना हुई, अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, रिवर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को औंधा करना, उल्टा करना, यू टर्न मारना। कह रहा है अगर ये चीज़ पलटी ना गई तो कह रहा है ये प्रूव हो सकती है, साबित हो सकती है बहुत महंगी यूक्रेन जो है के लिए। और कब? ऐसे एक वक्त पे एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त पे एट अ टाइम जब व्हेन इसको ज़रूरत है, यूक्रेन को नीड है सपोर्ट या हेल्प की अपने सभी दोस्तों से, सभी अलाइज से, यूरोप से और अमेरिका से। चलिए दिस की वर्ब है कुड प्रूव, फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में ये चीज़ प्रूव हो सकती है, साबित हो सकती है। कॉस्टली आप समझते हैं महंगा। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, और इसके बाद में रिवर्स नाम का एडजेक्टिव लगा हुआ है। अनलेस रिवर्स को आप ऐसा समझें, अनलेस इट इज़ रिवर्स्ड, ठीक है ना। तो बीच में इट इज़ लगा हुआ है जो लिखा नहीं हुआ, इसने सीधे एडजेक्टिवल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बना दिया। चलिए अलाइज होते हैं आपके दोस्त, आपके पार्टनर्स। कह रहे द ट्रेजेडी ऑफ यूक्रेन इज दैट इट बिकेम अ पॉन इन द ग्रेट गेम बिटवीन अ पावरफुल रशिया एंड द यूएस डोमिनेटेड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नेटो। कह रहा है जो ट्रेजेडी है, जो बुरी बात हुई है यूक्रेन के साथ, ट्रेजेडी आप समझते हैं ना, हादसा हो जाए। हादसा ये हुआ यूक्रेन के साथ कि ये बन गया है एक पॉन या फिर एक प्यादा इस ग्रेट गेम में, इस बड़े खेल में जो हो रहा है एक पावरफुल रशिया और एक यूएस के द्वारा डोमिनेट किए जाने वाले नेटो के बीच। कह रहा अब नेटो क्या है? द ब्लॉक कीव वांटेड टू ज्वाइन। ये वही ब्लॉक है, ये वही ग्रुप है जिसको कीव यानी यूक्रेन चाहता था ज्वाइन करना इस वॉर से, जंग से बिल्कुल पहले। चलिए ट्रेजेडी सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, इट आया यूक्रेन के लिए, वर्ब है इसकी बिकेम। पॉन आप देख चुके हैं, प्यादे को बोलते हैं। अ पावरफुल रशिया अभी करवाया था कॉन्सेप्ट आपको। रशिया एक प्रॉपर नाउन है, कंट्री का नाम है। पावरफुल एक एडजेक्टिव है, और इसके आगे आपने अ लगा के बताया रशिया अपने पावरफुल अवतार में है, ठीक है ना। अ पावरफुल रशिया मतलब रशिया तो वही है, लेकिन ये पावरफुल अवतार वाला रशिया है। तो दो लोगों के बीच जंग है, रशिया और नेटो के बीच में। चलिए कीव की वर्ब है वांटेड। ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप। बढ़े आगे, कह रहे व्हेन
Joe Biden was the US president. He promised to support Ukraine as long as it takes. कह रहे जब when जो बाइडन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को जब तक चाहे करना पड़े, एज लॉन्ग एज मतलब चाहे जितना भी लंबा इट टेक्स इसको ज़रूरत हो। तो ऐसा उनका डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडन का ऐसा वादा था यूक्रेन को। चलिए, बाइडन की वर्ब है वॉज, ही की वर्ब है प्रॉमिस्ड। एज लॉन्ग एज, इस स्ट्रक्चर को देख लेना। एज और एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी एडवर्ब आ जाए तो आपको उसको हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रखना है। एज लॉन्ग एज फास्ट एज क्विक एज स्मार्ट एज स्मार्टर एज नहीं आ सकता, स्मार्टर नहीं लिख सकते आप बीच में आएगी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की जब भी आपको एज के बीच में लिखना हो। चलिए, कह रहे द वेपन्स एंड द ट्रेनिंग्स दैट द यूएस एंड यूरोप हैव प्रोवाइडेड टू यूक्रेन हेल्प्ड इट माउंट एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कह रहे जो हथियार है वेपन्स है और जो ट्रेनिंग है जो कि अमेरिका और यूरोप ने हैव प्रोवाइडेड दी है यूक्रेन को, कह रहे इन दोनों चीज़ों ने ना हेल्प किया या मदद किया इट को यानी यूक्रेन को कि ये माउंट करे या रखे, स्टार्ट करे एक इफेक्टिव असरदार रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को रशिया के सामने। तो यूएस और यूरोप के वेपन ट्रेनिंग की वजह से ही रशिया से आज भी यूक्रेन लड़ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब देख लेना, वेपन्स एंड ट्रेनिंग की वर्ब है हेल्प्ड। दैट आया है वेपन्स एंड ट्रेनिंग के लिए, यूएस एंड यूरोप की वर्ब है हैव प्रोवाइडेड। माउंट करना यानी किसी के सामने कोई हथियार को रखना। जैसे कोई आदमी आपके सामने तलवार लेके खड़ा हो जाए तो उसने तलवार आपके सामने माउंट कर दी है, ठीक है ना। तो किसी के सामने अगर आप रेजिस्टेंस, कोई हथियार, इस तरह की चीज़ रखते हैं तो आप उसको माउंट करते हैं। यूक्रेन ने रेजिस्टेंस को रखा है रशिया के सामने। चलिए, चलो, होपफुली खुद भी आप रीडिंग देते जा रहे हो, है ना। कह रहा है जी, बट द प्रॉब्लम हैज़ बिन दैट इवन विद दैट सपोर्ट यूक्रेन डज नॉट हैव ए पाथ टुवर्ड्स विक्ट्री। कह रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये है, बट द प्रॉब्लम हैज़ बिन, प्रॉब्लम ये रही है दैट वो ये कि यहाँ तक कि सपोर्ट के साथ भी जो अमेरिका से यूरोप से मिला, यूक्रेन नहीं जीत रहा या नहीं है उसके पास कोई पाथ या रास्ता विक्ट्री का, जीत का। इस सारे सपोर्ट के बाद भी रशिया यूक्रेन को हराने में सक्षम है। चलिए, प्रॉब्लम की वर्ब है हैज़ बिन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, स्ट्रेटिव वर्ब लगी हुई है, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूक्रेन की वर्ब है डज नॉट हैव। कह रहा है एंड द रिटर्न ऑफ मिस्टर ट्रंप हु प्रॉमिस्ड टू शट डाउन द वॉर थ्रू अ रीसेट विद रशिया हैज़ मेंट द एंड ऑफ एज लॉन्ग एज इट टेक्स पॉलिसी। और कह रहा है फिर जो वापसी है ट्रंप की 4 सालों के बाद एज ए प्रेसिडेंट, कह रहे जी जिन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि वो बंद कर देंगे इस वॉर को, और कैसे, फिर से रीसेट करके, रिश्तों में बहाली करके रशिया के साथ। रीसेट करना यानी नई शुरुआत करना। तो कह रहे जी ट्रंप की रिटर्न के साथ ही, या जो रिटर्न है ट्रंप की, और ट्रंप जिन्होंने कहा था मैं वॉर को रशिया से रिश्ते बहाल करके ख़त्म करवा दूंगा, कह रहे उसका ये मीनिंग है, इस बहाली का, इस रिटर्न का ये मीनिंग है। और मीनिंग क्या है कि एंड हो जाएगा इस एज लॉन्ग एज इट टेक्स वाली बाइडन की पॉलिसी का। अब यूएस जो है और ज़्यादा यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेगा रशिया के सामने। भी इन्होंने बोला था जब तक ज़रूरत हो तब तक करेंगे, तो जब तक ज़रूरत हो वाली पॉलिसी यहाँ आके ख़त्म होती है जब ट्रंप अब प्रेसिडेंट बन गया है। चलिए, रिटर्न ऑफ मिस्टर ट्रंप की वो है हैज़ मेंट। रीसेट मतलब रिश्तों की नई शुरुआत, और कुछ देखने वाला है नहीं, हुआ है ट्रंप के लिए। वर्ब है प्रॉमिस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कह रहा है मिस्टर ट्रंप सीम्स डिटर्मिन्ड टू मेक अ डील विद रशिया while यूक्रेन wants सिक्योरिटी गारंटीज विच वॉशिंगटन इज रिलेक्टेंट टू प्रोवाइड। मिस्टर ट्रंप जो है वो सीम्स दिखाई देते हैं कि डिटर्मिन्ड हैं, वचनबद्ध हैं एक डील करने के लिए रशिया के साथ। ट्रंप चाहते हैं कि मैं एक छोटा सा एग्रीमेंट कर दूं रशिया के साथ जिससे वॉर ख़त्म हो जाए। और कह रहे यूक्रेन जो है वो चाहता है सिक्योरिटी की गारंटी मिले, जो कि वॉशिंगटन यानी अमेरिका रिलक्टेंट है, अनिच्छुक है या एवर्स है प्रोवाइड करने में।
जो सारे झगड़े की जड़ ही है। यूक्रेन कहता है कि ये वॉर ख़त्म तभी हो जब हमें सिक्योरिटी गारंटी मिले कि रशिया फिर से 5 साल बाद हम पे हमला नहीं करेगा। ये लिखित में रशिया हमें दे रिटर्न के अंदर। और ट्रम्प चाहता है कि ऐसा कुछ हमें एग्रीमेंट रशिया से नहीं करना है, हमें तो सिर्फ वॉर बंद करनी है और अमेरिका को बाहर निकालना है। चलिए, मिस्टर ट्रम्प की वर्ब है सीम्स, डिटर्मिन्ड होते हैं तो आप वचनबद्ध होते हैं किसी काम के लिए। यूक्रेन की वर्ब है वांट्स, विच आया है सिक्योरिटी गारंटी के लिए। वाशिंगटन की वर्ब है इस, रिलक्टेंट होना, किसी चीज़ के लिए तैयार ना होना, अनिच्छुक होना। ठीक है, रिलक्टेंट का बिल्कुल उल्टा होता है रेडी होना, एकदम आप तैयार हैं, रेडी हैं। कह रहा है दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर द रिफ्ट, ये सबसे बड़ा रीज़न है इस रिफ्ट का, दोनों के झगड़े का या बीच की दरार का। चलिए लास्ट पैराग्राफ अपना। ऑलराइट, कह रहे जी आफ्टर द ओवल ऑफिस पैच मिस्टर जेलेंस्की वॉज वेलकम्ड इन लंदन बाय यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टामर। कह रहे जी ओवल ऑफिस में या फिर व्हाइट हाउस में झगड़े के बाद जेलेंस्की को वेलकम किया गया या स्वागत किया गया लंदन में। लंदन के प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टामर के द्वारा, उन्होंने इनको लंदन में बुलाया। कह रहा है जी हु सेड यूरोप मस्ट डू हैवी लिफ्टिंग, जिन्होंने ये कहा कि अब यूरोप को ही पूरा बोझ उठाना होगा। व्हेन यू डू द हैवी लिफ्टिंग, इसका मतलब ये है सबसे बड़ा वजन आप लिफ्ट करेंगे, सारा बोझ आप अपने कंधे पे उठाएंगे। तो ऐसा यूके के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हम अब रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का साथ देंगे। चलिए, जेलेंस्की की वर्ब है वॉज वेलकम्ड, पैसिव वॉइस में इनको स्वागत किया गया यूके में। केयर स्टामर के लिए आया हु की वर्ब है सेट। कह रहा है बट ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड दैट फॉर एनी यूरोपियन प्लान टू सक्सीड इट मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग यूएस बैकिंग। कह रहे लेकिन उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया, इस चीज़ पे भी जोर दिया दैट कि किसी भी यूरोपियन प्लान के लिए सक्सीड करने को, किसी भी यूरोप के प्लान के जो है सफल होने को, इसकी स्ट्रॉन्ग यूएस बैकिंग होना ज़रूरी है। उस प्लान के पास यूएस की बहुत अच्छी सी बैकिंग यानी सपोर्ट होना भी ज़रूरी है, मतलब बिना यूएस के यूरोप भी नहीं कर पाएगा। ही की वर्ब है एम्फसाइज्ड, इट आया है प्लान के लिए, वर्ब है मस्ट हैव। सक्सीड देख लेना, सक्सीड एक ऐसी वर्ब है जिसके पीछे डबल ईडी लगा हुआ है, आपको देख के लगेगा ये V2 या V3 है, लेकिन एक्चुअल में ये V1 है। सक्सीड का मतलब होता है सक्सेस को पा लेना, कामयाब हो जाना। तो एक्सीड, प्रोसीड, सक्सीड, रिसीड, कंसीड, सुपरसीड और प्रिसीड। मैं चाहता हूँ इन सारी वर्ब्स को अभी आप डिक्शनरी में डाल के देखो, इनके मीनिंग निकालो। ये सब की सब V1 है, इनकी V2 V3 आपको अलग से बनानी पड़ेगी। एक्सीड को एक्सीडेड, प्रोसीड को प्रोसीडेड, सक्सीड को सक्सीडेड, रिसीडेड, कंसीडेड, सुपरसीडेड और प्रिसीडेड आप लिखेंगे। तो बहुत बार आपको कन्फ्यूजन होती है, सर ये पीछे ईडी लगा है, ये V2 नहीं है क्या? नहीं, ये V1 है, पीछे और एक बार ईडी लगेगा तब इसका V2 बनेगा। फाइनली हिमानी सक्सीड इन हर एफर्ट्स, आखिरकार हिमानी जीत जो है सक्सीड कर जाती है या फिर कामयाब हो जाती है अपने एफर्ट्स में। हिमानी ने ये काम पास्ट में किया है, प्रेजेंट में किया होता तो फिर यहाँ पे एस लगा होता, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब है पास्ट की वर्ब V2 का इस्तेमाल होना चाहिए और सक्सीड की जगह पे आपको लिखना चाहिए सक्सीडेड। चलिए, इन वर्ब्स की लिस्ट बना लेना, जरूर से इनको देखना, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछी है। कह रहे जी सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूक्रेन एंड यूरोप टू वर्क विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन नेगोशिएशन विद रशिया। कह रहे इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यूरोप और यूक्रेन दोनों के लिए कि वो मिल के काम करें, चाहे मजबूरी में ही काम करें, वर्क विद करें ट्रम्प की सरकार के साथ, निगोशिएशन करते हुए, बातचीत करते हुए रशिया के साथ। चलिए, इट की वर्ब है इस, बाकी इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। लास्ट सेंटेंस बचे 2, फटाफट इनको पढ़ लो और फिर अपने लेते हैं जल्दी से रिवीजन और पूरे क्विज को अपने सॉल्व करेंगे। कह रहा जी एंड इफ अमेरिका विच अंटिल 2 months ago was Ukraine's greatest supporter abandons Kyiv, it would only hurt its reputation as a global power। कह रहा है अमेरिका की बात करें, कह रहा है अगर अमेरिका, वो अमेरिका जो सिर्फ 2 महीने पहले अंटिल 2 months ago यूक्रेन का सबसे बड़ा सपोर्टर था, कह रहा है वो अबेंडन कर देता है, बीच मझधार में छोड़ देता है कीव को। कह रहा है तो ये ओनली सिर्फ हर्ट करेगा इसकी रेपुटेशन को, इसकी इज्जत को एक ग्लोबल लीडर के तौर पे।
वे 2 महीने में आप सबसे बड़े सपोर्टर्स होने से लेकर के आप अबैंडन करने तक आ गए हो, दोस्त को बीच में वॉर के बीच में छोड़ने को आ गए हो, तो आपकी रेपुटेशन अब ग्लोबल लीडर की दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। चलिए, अमेरिका की वर्ब है अबैंडेंस, अबैंडन करना, किसी को बीच में छोड़ना। इफ़ से शुरू हुआ यानी एक फर्स्ट कंडीशनल क्लोज है, यहाँ पे इफ़ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है। इट की वर्ब है वुड ओनली हर्ट। कह रहे द यूएस शुड मेक श्योर that Ukraine's security concerns are adequately addressed in any final agreement with Russia। अमेरिका को इस बात को मेक श्योर करना होगा, इस बात को समझना होगा अच्छे से, या इस बात को पक्का करना होगा कि यूक्रेन की सिक्योरिटी की चिंताएं जो हैं वो एडिक्वेट मैनर में काफ़ी ठीक तरीके से एड्रेस्ड हो जाएं किसी भी फाइनल अग्रीमेंट में जो रशिया के साथ होने वाला है। एंड एम्ड एट एंडिंग द वॉर एंड ब्रिंगिंग लास्टिंग पीस इन यूरोप। ये सारे कंसर्न्स एम्ड एट भी हों, इनका एक एम हो एंड करना वॉर को और ब्रिंग करना एक ऐसी पीस जो लास्टिंग हो, टिकाऊ हो यूरोप में। तो यूएस को ये चीज़ भी मेक श्योर करनी पड़ेगी। ठीक है, यूएस की वर्ब है शुड मेक श्योर, यूक्रेन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वर्ब है आर। ठीक है ना, आर एड्रेस्ड एंड आर एम्ड एट, दोनों तरीके से आप इस आर वर्ब को करेक्ट कर सकते हैं। और कुछ देखने वाला है नहीं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस था। आइए क्लास को रैप अप करते हैं। जल्दी से मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूँ। जो वर्ड्स आपने देखे, शो डाउन यानी तमाशा, झगड़े भरा, अनप्रेसिडेंटेड यानी जिसका कोई प्रेसिडेंट या मिसाल ना हो, माउंट करना यानी किसी के सामने कोई हथियार रखना, जैसे आपने तलवार हाथ में पकड़ी और दुश्मन के सामने लेके खड़े हो गए तो आपने तलवार को माउंट कर दिया है। रिलक्टेंट होता है अनहिच्छुक या परहेजी, इसको एवर्स भी बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होगा रेडी, जो तैयार हो, इच्छुक हो, या फिर इसके लिए एक और अच्छा वर्ड होता है अपने पास इनक्लाइंड। एडिक्वेटली यानी पर्याप्त मैनर में, काफ़ी मैनर में। स्पाइरल करना या स्नोबॉल करना, चीज़ों का हाथ से निकल जाना बहुत बड़ा होके। काउंटर पार्ट आपका समकक्ष है, आप ही के ओहदे के बराबर ओहदे पे कहीं और बैठा है। पॉन एक प्यादा होता है जिसको आप दूसरे लोग यूज़ करते हैं या फिर जिसकी बलि चढ़ जाती है शतरंज के खेल में, पॉन। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है जी, इस आर्टिकल की सेंट्रल थीम क्या है। एक सेंटेंस में इस आर्टिकल को समझाना हो तो वो सेंटेंस क्या बनेगा। चलिए एक बार सभी ऑप्शंस को खुद से पढ़ना। आंसर बनेगा इसमें यूएस का बदलता हुआ, शिफ्ट करता हुआ स्टांस। सुना ना आपने वो थाली का व्यंजन, तो वो बीच में जो थाली का व्यंजन है यूएस, कभी यूक्रेन का सबसे बड़ा दोस्त, कभी यूक्रेन की तरफ से मुंह फेरने वाला कंट्री। तो ये शिफ्ट करता हुआ स्टांस जो है टुवर्ड्स यूक्रेन अमेरिका का, और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए, ये है इस आर्टिकल की सेंट्रल थीम। चलो नेक्स्ट में पूछा है जी, कौन सा ऐसा एजम्पशन है, अंडरलाइंग एजम्पशन ऑथर के आर्ग्यूमेंट में ट्रंप की अप्रोच को लेकर के यूक्रेन को। इन चारों में से कौन सी बात ट्रंप के लिए दिमाग में बना करके इस आर्टिकल को लिखा गया है। अजम्पशन ये है कि ट्रंप यही चाहते हैं कि यूक्रेन का कुछ भी हो लेकिन अमेरिका और रशिया के संबंध अच्छे हो जाएं। ट्रंप की प्रायोरिटी यूक्रेन नहीं है, ट्रंप की प्रायोरिटी है पुतिन, है ना। और यूक्रेन की सिक्योरिटी से ट्रंप को कुछ ज़्यादा मीनिंग या मतलब नहीं है। तो ये एक अंडरलाइंग अजम्पशन है इस आर्टिकल के अंदर, आपको ट्रंप के बारे में मिलेगा। आसान है ना, एक बार सारे पढ़ लिया करो, पढ़ते ही आपके आंसर निकल आएंगे। चलिए कह रहे जी, ऑथर ऐसा क्यों इम्फेसाइज करता है कि नीड है यूक्रेन और यूरोप को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने की। क्या मजबूरी है इनकी भाई कि ट्रंप के साथ काम करना पड़े इनको। सिंपल सी बात है, बिना यूएस के यूरोप के पास ये भरोसेमंदी या क्रेडिबिलिटी या कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो रशिया का जो है रशिया का सामना कर सके। तो ट्रंप के बिना ये वॉर ख़त्म नहीं हो सकती, और चाहे ट्रंप से झगड़ा ही हो जाए लेकिन फिर भी यूरोप की मजबूरी है यूक्रेन की कि ट्रंप को साथ लेके चलना है। चलिए थर्ड में आंसर बनेगा बी। अब आ जाओ, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। गेट आउट ऑफ कंट्रोल होने को क्या बोलते हैं, एवर्स, रिलक्टेंट, स्नोबॉल या शैग्रिन। रिलक्टेंट का एंटोनिम आपसे पूछा है, एंटोनिम, ठीक है। शैग्रिन वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा है, और दो फिलर्स मिलेंगे आपको,
इस और इस ब्लैंक में आपको 2 वर्ड्स भरने हैं। 2 की जगह मैं आपको 5 वर्ड्स दे रहा हूँ। इन 5 में से 2 ही वर्ड्स यहाँ पे फिट होंगे, आराम से फिट करने की कोशिश करो। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स। पहली मिल सकती है इस फ्रेज़ के आसपास, दूसरी आपको मिलेगी इस फ्रेज़ की वजह से, और तीसरी आपको खुद से ढूंढनी है। मैं लिखते जैसे ही बताऊंगा आप देख लोगे, तो निशान नहीं देता हूँ मैं तीसरी को। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिए हैं 4 से 11, यानी कि 8 क्वेश्चंस के। मेरे आंसर से अपने को चेक करना, आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले, और क्लास आज की कैसी लगी ये भी बताना। कल आपसे होगी मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।